क्लास 8। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखते हैं। और चाहे नंबर पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ऐसा क्यों होता है, नंबर लाइन से हम समझते हैं। देखिए, एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो से उस नंबर के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे 3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 3 का ये पॉजिटिव साइड देखें, ये यहाँ नेगेटिव साइड। जीरो से इधर की डिस्टेंस और जीरो से इधर की डिस्टेंस यदि हम नंबर लाइन सही से बनाते हैं तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी। तो जीरो से उस नंबर के बीच की दूरी ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसीलिए चाहे नंबर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसमें दो सिचुएशन होते हैं। जैसा इसमें p/q वेयर p इज लेस देन q। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर हम ये कहें प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि इरेशनल नंबर है तो उसका हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है इरेशनल नंबर है तो उसका हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो एग्जांपल में देखते हैं। 2/5 एंड -2/5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये नंबर लाइन ऐसे आप लोग बनाना जानते ही हैं। देखें, जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ये कंडीशन होता है न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो इस तरह के रेशनल नंबर्स हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो और नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइड में। ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। देखें, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो इसे हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें न्यूमरेटर है 2, इधर से हम 2 देखेंगे 1 2, यहाँ पर हमारा ये 2/5 लाई करेगा। सेम इसी तरह अपोजिट साइड में देखेंगे, 0 और -1 के बीच में ही ये रिप्रेजेंट लाई होगा। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्यों 5 में ही किए हैं, जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा उतने ही इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। वन टू, ये यहाँ लाई करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/4 को कैसे लाई करेंगे। ये भी 0 और 1 के बीच में ही लाई होगा। 1 2 3, इस तरह से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। 1/4 न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 था, तो इसलिए हम 4 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दिए। न्यूमरेटर 1 है तो 1 काउंट करके ये रहा 1/4 इधर लाई होगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसमें हम रेशनल नंबर को इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड कंडीशन, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखें, सभी में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में से बड़ा है। इस तरह के रेशनल नंबर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से 1 होल 2/3, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3।
तो इस तरह से 1 हमें होल मिलता है और 2/3। तो इससे ये पता चलता है कि जो 5/3 लाई होगा वो 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो देखते हैं 1 और 2 के बीच में ही लाई होगा। 1 का तो यहाँ तक श्योर है और 2/3 का देखते हैं, जैसे कि हम लोग उस पिछले एग्जाम्पल में अभी पढ़े हुए हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर 2 है 1 2। तो इस तरह से ये 2/3 यहाँ, ये नंबर यहाँ लाई करेगा, या फिर इसे हम डायरेक्ट ऐसे 5/3 भी लिख सकते हैं। 5/3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, -7/2। इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर देखेंगे, यानी -3 और 4, -3 और -4 के बीच में ही -7/2 लाई होगा। देखते हैं -3 यहाँ तक तो सीधे दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद 1/2 3 -4 के बीच में कहीं रिप्रेजेंट होगा। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। -7/2 यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों कंडीशन समझ में आ गए होंगे। सेट इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 1A का सारा टॉपिक कवर हो गया है। अब आपको सिर्फ एक्सरसाइज करना है, सारे एक्सरसाइज करेंगे आप लोग। जो एक्सरसाइज इसमें नहीं आएगा उसे आप ग्रुप में लिख करके सेंड करेंगे, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका होमवर्क है 1A का, ऑल एक्सरसाइज ऑफ 1A।